बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू AKFX एकेडमी। आज की इस वीडियो में मैं आपको सेशंस को इस्तेमाल करते हुए और 1H टाइम फ्रेम पे रहते हुए हम कैसे बड़ी बड़ी ट्रेड्स हम उठा सकते हैं, और दूसरे सेक्शन में इस वीडियो के मैं कोशिश करूँगा कि इसके दौरान अगर हम छोटी छोटी ट्रेड्स स्कैल्पिंग 15 मिनट 5 मिनट में लेना चाहें तो वो कैसे लेते हैं, या 1 घंटे के हिसाब से कैसे ट्रेड्स ली जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो ये जो पिछले हफ्ते की मूवमेंट हुई थी, गोल्ड ने जो दी थी, वो हम कवर करेंगे ये मंडे 13 जनवरी से लेकर पूरी 13 जनवरी की जो सुबह से लेकर मार्केट बंद होने तक मैं इसको कोशिश करूँगा कि इसमें आपको एनालिसिस करके बताऊं, या ट्रेंड्स होते हैं उनको देखने में अपने हिसाब से जो कैंडल क्लोजिंग टेक्निक होती है उसको देखते हुए मैं कैसे मार्केट को ऑब्ज़र्व करता हूँ, कैसे प्रिडिक्ट करता हूँ, या कैसे उसको ट्रेंड को एनालाइज करता हूँ कि मार्केट को कैसे बिहेव करना चाहिए या कैसे कर रही है। करना चाहिए तो हम नहीं कह सकते, मार्केट कैसे बिहेव कर रही है तो हम उस हिसाब से अपनी ट्रेड्स को फाइंड करें। तो मैं इसको बैक टेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो रिप्ले मोड में हम जाएंगे, तो मैं मार्केट को कट करता हूँ जहाँ से मार्केट मंडे से स्टार्ट हुई, वहाँ से। अब आप देख रहे हैं कि फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने ये जो 4 बड़ी ज़बरदस्त कैंडल्स ऊपर क्लोज़ की हैं, उसके बाद ये रिजेक्शन दी है। अच्छा, ये रिजेक्शन दी है तो किसी न किसी रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन दी होगी। तो मैं ट्राई करता हूँ प्रीवियस मार्केट को देखने की कि इसकी वजह क्या थी कि मार्केट यहाँ से सरवाइव ऊपर नहीं कर सकी और दोबारा से वापस आई है। तो मैं प्रीवियस मार्केट को देखते हुए देख रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू माय कैंडल क्लोजिंग टेक्निक, ये आप देख रहे हैं कि ये जो कैंडल क्लोज़ हुई है 1 आवर की 12 दिसंबर को शाम को 7 बजे ये क्लोज़ हुई थी। इस पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, वर्टिकल तो ऐसे सीधी होती है। तो जब मैंने ये लाइन लगा ली है एग्जैक्ट, मैं अपनी कैंडल क्लोजिंग टेक्निक के हिसाब से मैं हमेशा बॉडी के क्लोजिंग पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ। उसमें मेरा ये मानना है कि मार्केट जब भी किसी क्लोजिंग प्राइस पर हम उसको टारगेट करते हैं तो जो नेक्स्ट मार्केट आ रही है हम उसको देखते हैं कि क्या जो प्रीवियस कैंडल से क्या ये जो करंट कैंडल है उसने कोई अपनी बॉडी क्लोज की है या नहीं। अगर नहीं की है तो उसका मतलब है कि मार्केट का इरादा सेल साइड जाने का है। तो सेल साइड जाने का है तो कहाँ तक जाने का है, तो वो हम प्रेडिक्ट करते हैं कि वहाँ पर जो रेजिस्टेंस लेवल पर कितनी बड़ी जो सेल की कैंडल्स बन रही हैं, कितना उनमें पावर है और कैंडल की ताकत हमें क्या बता रही है। जब यहाँ पर हम पहुँचे हैं तो फ्राइडे वाले दिन रात को 10 बजे से ही मार्केट ने ये रिवर्सल दे दिया था। जब ये रिवर्सल आ गया था तो मार्केट यहाँ पर पहुँचकर ये जो सेल की कैंडल मार्केट ने बनाई है, एक बड़ी कैंडल, और इसके अंदर अगली कैंडल 12 बजे ये अंदर आ गई। जब ये 12 बजे अंदर आ गई तो समझें ये सेलिंग फ़िलहाल ये वीक हो गई। जब ये वीक हो गई तो यहाँ से यहाँ तक ये छोटी सी स्कैल्पिंग भी है। अगर कोई उस वक्त रात को जाग रहा है, अगर नहीं जाग रहा तो ये तो मूव हम नहीं पकड़ सकते। अच्छा, ये इवनिंग स्टार पैटर्न भी है जिसका मार्केट ने अब ये टेस्ट भी कर लिया। उसके बाद ये सैटरडे हो चुका है, रात के 2 बज रहे हैं, 2 बज चुके हैं। चलें हम इसको एक और प्ले आगे घंटा करते हैं।
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मार्केट ने ये जो सेल की कैंडल बनाई थी और 4 बजे एक बाय की कैंडल बना दी है। तो ये बाय की कैंडल ये इंगल्फ भी 1 बजे रात को हुई थी और ये जो सेल की कैंडल आई, अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, मार्केट ये इंड्यूस कर रही है, मार्केट हमें दावत दे रही है कि आएँ बाय करें। अगर यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस लेवल करीब है तो यहाँ पर हम अगर बाय करते हैं, पीछे से भी रिजेक्शंस सेलर्स की आ रही हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि ये ज़्यादा ऊपर बाय जाए। तो ये इंड्यूसमेंट भी होती है, मार्केट का ट्रैप होता है कि आएँ आप यहाँ पर बाय करें। चलें हम एक और घंटा इसको प्ले करते हैं। ये देखें, अगर हम यहाँ पर बाय में बैठ जाते तो हमें लॉस हो सकता था, बाय नहीं बल्कि ये सेल की एक कैंडल बन चुकी है। तो ये 5 बज चुके हैं यहाँ पर, तो ये एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं कि अगली कैंडल सेल की आएगी। चलें हम इसको प्ले करते हैं। ये देखें, ज़बरदस्त सेल की कैंडल आ चुकी है, मगर यहाँ से इसको रिजेक्शन आ रही है। अब हम देखते हैं कि क्या ये कैंडल इस ग्रीन कैंडल से ये नीचे आ गई है या नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अकॉर्डिंग टू कैंडल क्लोजिंग टेक्निक मार्केट ने ये जो सेल की कैंडल 6 बजे वाली बनाई है, तो उसमें वहाँ से नीचे से ये रिजेक्शन आ रही है, मगर ये हमें फ्यूचर पूरे दिन की प्रेडिक्शन थोड़ा सा हिंट दे रही है कि हाँ आज के दिन मेरा सेल का मूड है। तो यहाँ से अगर हम छोटी सी स्कैल्पिंग बाय की करना चाहें तो हम कर सकते हैं। चलें इसको प्ले करते हैं। ये देखें, एक कैंडल ज़बरदस्त ये बाय की गई है, तो ये इसने अच्छा रिवार्ड ये दिया है। ये तकरीबन इसने 49 पिप्स की मूवमेंट दी है, यानी तकरीबन $5 की मूवमेंट है। उसके बाद ऊपर से ये इसमें रिजेक्शंस आ रही हैं। अभी सुबह के 7 बज चुके हैं, इसको मैं और प्ले करूँगा। ये सेल की कैंडल बनी और इसमें भी देखें सेलर्स हैं, और इस कैंडल की ये जो विक है उसने प्रीवियस बाय की कैंडल का ये जो ओपनिंग प्राइस थी उसको भी स्वीप कर लिया है। चलें हम और इसको प्ले करते हैं आगे। एग्जैक्ट हमारी जो ट्रेड बनेगी वो लंदन सेशन में बनेगी। ये एशिया का सेशन चल रहा है, मैं सेशंस को भी ऑन कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देखें क्या हो रहा है। मार्केट प्रीवियसली लंदन और न्यूयॉर्क के ये जो सेशंस कंप्लीट कर चुकी है। ये जो मार्केट में ये जो लंदन की ये जो लिक्विडिटी थी न्यूयॉर्क ने वो उठा ली है। अब ये एशिया का सेशन चल रहा है। हम इसको और प्ले करते हैं। सेल की कैंडल्स आ रही हैं। यहाँ पर देखें, अभी भी मार्केट ने इस लाइन को फिर से नीचे ब्रेक नहीं किया, ना तो ऊपर ब्रेक कर रही है ना ही नीचे ब्रेक कर रही है। मगर आप देखेंगे इन विक्स को, ये जो विक्स बन रही हैं ये आहिस्ता आहिस्ता अपने लोअर लोज बनाती जा रही हैं। मैं अगर आपको बताऊं तो ऐसे ये लोअर लोज बनते रहे हैं। चलें एक और कैंडल हम इसको प्ले करते हैं। अब यहाँ पर ये जो बाय की कैंडल बनी है उसका रीज़न ये है कि ये जो 2 सेल की कैंडल्स बनी हैं उसके बाद ये बाय की कैंडल बनी थी, तो उसमें नीचे से ये विक रिजेक्शन ज़्यादा थी। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इंटरनल लिक्विडिटी होती है जो मार्केट ने यहाँ पर क्रिएट की थी। ये जो बाय की कैंडल बनी थी मार्केट में, यहाँ पर बाय के ऑर्डर्स लगे थे, यहाँ पर लोगों के बाय के, किसी ने यहाँ पर स्टॉप लॉसेस लगाए, किसी ने यहाँ पर, तो मार्केट ने ये पहले लिक्विडिटी उनकी उठाई है फिर वापस गई है। और ऊपर से जो सेल में बैठे थे यहाँ तक, ये यहाँ से, तो मार्केट ने उनकी भी
ये लिक्विडिटी उठा ली है। ये इंटरनल लिक्विडिटीज़ होती हैं। एक्सटर्नल लिक्विडिटीज़ ये जो ऊपर होती हैं या सेशन लिक्विडिटीज़ होती हैं, जैसे ये एशिया की लिक्विडिटी ऊपर बनेगी, ये इसके लो की एशिया की नीचे बनेगी और हाई की ऊपर बनेगी। तो यहाँ तक हम देख रहे हैं कि 11 बज चुके हैं मंडे के दिन। अब ये कैंडल बनी है, आप देखें, ये देखें, ये जो कैंडल बनी है, मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर करूं। अब ये जो कैंडल बनी उसने इन सब कैंडल्स को नीचे से ये ब्रेक किया हुआ है। कैंडल क्लोज़ ये जो हुई है ज़बरदस्त किस्म की, वो इन सब के नीचे क्लोज़ हो चुकी है। और यहाँ पर ये लंदन सेशन भी स्टार्ट हो रहा है, आप देखेंगे लंदन की स्टार्टिंग हो रही है। अब मार्केट में एकदम से यहाँ से सेल में बैठना सही नहीं होता है, हो सकता है कि मार्केट फिर ऊपर जाए और थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले। चले मैं देखता हूँ कि ये मार्केट क्या करती है। ये देखें, मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट लिया है। लंदन सेशन ये अभी स्टार्ट, ये 2 घंटे हो चुके हैं। अब ये 1 बजा है दोपहर का। एक और कैंडल हम इसको रन करते हैं। ये देखें, अब ये जो कैंडल है जो 2 बजे बनी है, उसमें हम सेल में बैठ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेल का ऑर्डर लगाता हूँ। ये सेल का ऑर्डर मैंने लगाया। स्टॉप लॉस में ऊपर यहाँ पर सेट करता हूँ। अब टीपी हम कहाँ पे रखेंगे? अच्छा, मैं टीपी थोड़ा सा लंबा इसको सेट करता हूँ। मैं लंबा इसलिए इसको सेट कर रहा हूँ, उसकी एक ज़बरदस्त वजह है, बड़ी वजह है। वो वजह ये है कि मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, जब मार्केट किसी ज़बरदस्त रेजिस्टेंस लेवल पर मार्केट इतनी बड़ी इंगल्फिंग कैंडल देती है सेल की, तो उसका ये जो इरादा होता है ज़्यादा नीचे जाने का होता है। और जो स्ट्रक्चर लेवल्स बनते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जहाँ से मार्केट ये बेस बनाकर उठी है, तो कम से कम वहाँ तक तो ज़रूर आती है। तो उसमें ये बीच में आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा सेल का वॉल्यूम भी आ चुका है। और अगर RSI में आपको मैं ये दिखा दूँ, तो RSI क्या कर रही है कि ज़बरदस्त एक अपने ओवरबॉट से ये नीचे आ चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता ये 50 के लेवल को भी नीचे क्रॉस करने के मूड में है। और ऊपर से ये जो पिंक लाइन है वो भी मुसलसल ये यहाँ से ये ऊपर से ही आ रही है। इसका मतलब है कि मार्केट का जो रुझान है वो नीचे जाने का है। चलें हम इसको अब प्ले करते हैं। मैंने स्टॉप लॉस भी सेट कर लिया और टीपी भी सेट कर लिया। अब अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो $6.94 का लॉस है। अगर टीपी हिट होता है तो $25.41 का प्रॉफिट मिल सकता है। अभी लंदन सेशन शुरू हो चुका है, चलिए हम इसको चलाते हैं। ये देखें, मार्केट आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है। अब यहाँ पर दिन के 3 बज चुके हैं, ये 4 बजे हैं और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस कैंडल में ज़बरदस्त वॉल्यूम 2 बजे दोपहर को आ चुका था। ये भी वॉल्यूम आपको बता रहे हैं कि कितना प्रेशर आ रहा है मार्केट में। यहाँ पर क्या हो रहा था कि 4 कैंडल्स तो उतरी, अब ये जो सेल के वॉल्यूम 3 में आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे थे, मगर यहाँ पर फिर से प्रेशर सेलर्स का आ चुका है। अब मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, एशिया की ये जो लो की लिक्विडिटी मार्केट ने उठा ली है। इंटरनल लिक्विडिटी के हिसाब से ये जो एशिया में बाय में बैठे थे, ये जो बायर्स, उनके ये स्टॉप लॉसेस हिट कर दिया है मार्केट ने। अब मार्केट क्या कर रही है कि पिछले दिन फ्राइडे वाले दिन की ये जो न्यूयॉर्क सेशन के नीचे की लिक्विडिटी, लंदन सेशन की लिक्विडिटी पड़ी हुई है और उससे पिछले दिनों की ये न्यूयॉर्क की ये जो लिक्विडिटी वो भी अभी तक पड़ी हुई है और लंदन सेशन की भी थर्सडे वाले दिन की लिक्विडिटी बाकी है। हो सकता है कि मार्केट इनको भी उठाए। अब मैं इसको और प्ले करता हूँ।
अगली कैंडल भी सेल की बनी, मगर नीचे से विक रिजेक्शंस आ रही हैं। देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। अब यहाँ पर एक ज़बरदस्त बाय की कैंडल बनी है जिसमें वॉल्यूम भी बड़ा आ चुका है। अब न्यूयॉर्क सेशन शुरू हो चुका है। ये देखें मार्केट ने यहाँ पर क्या किया। मार्केट ने ये किया कि हमें बाय की कैंडल दिखाई मगर फिर दोबारा सेल में आ गई। अब मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर ये जो न्यूयॉर्क सेशन की लिक्विडिटी भी उठा ली है, ये थर्सडे दिन वाली की, और तकरीबन लंदन सेशन की लिक्विडिटी भी इसने उठा ली है थर्सडे के दिन वाली। चलें इसको प्ले करते हैं। अब तकरीबन हमारा जो टीपी लेवल है वो हिट होने वाला है। ये देखें हमारा टीपी हिट हो गया। यहाँ पर हमें $25.41 का प्रॉफिट हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पर एक ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ। ये जो बेस कैंडल है, मार्केट अगर इसको नीचे क्लोज़ करती है तो हम मज़ीद सेल के लिए सोचेंगे, देखेंगे, नहीं तो हम बाय की ट्रेड्स फाइंड करेंगे। अब ये ज़बरदस्त एरिया है हमारा, यहाँ पर हम सोच सकते हैं, देख सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज़ होती है सेल की कोई विथ बॉडी तो हम सेल सोचेंगे, नहीं तो बाय में हम बैठेंगे। अब यहाँ पर देखें कि रात के 10 बज चुके हैं और मार्केट अपना जो इंटरेस्ट जो सेलिंग का है वो लूज़ कर रही है। ये देखें वॉल्यूम ये कम हो रहे हैं। अगर कोई ऐसी बाय की कैंडल बनती है और उसमें भी वॉल्यूम कुछ इसके आधे साइज़ तक या थोड़ा सा ऊपर आता है तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ यहाँ से ये बाय का रिवर्सल स्टार्ट हो सकता है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी भी ये सेल की कैंडल आई है मगर कोई भी बॉडी इसके नीचे क्लोज अभी तक नहीं हुई है, इस लाइन के नीचे, अकॉर्डिंग टू माय कैंडल क्लोजिंग टेक्निक। देखें अभी भी ये जो लाइन बरकरार है, कोई भी बॉडी नीचे को सरवाइव नहीं कर पा रही है और सेल के वॉल्यूम मुसलसल कम हो रहे हैं। और अगर आप RSI में चेक करेंगे तो ये ओवरसोल्ड एरिया में पहुंच चुकी है, ये 28 तक पहुंच चुकी है। देखते हैं क्या होता है। अब ये देखें बाय की कैंडल बन चुकी है। अब NY सेशन ने क्या किया है, ये जो लंदन की ये जो लो की लिक्विडिटी है वो भी उठा ली है और यहाँ पर तकरीबन NY सेशन में ये पिछला जो एशिया का सेशन था, अगर कोई यहाँ पर बाय में बैठा था इस कैंडल के बाद और उनके स्टॉप लॉसेस थोड़े से यहाँ पर थे या उन्होंने ब्रेक इवन कर लिए थे, तो अब इस NY सेशन में मार्केट ने वो भी स्टॉप लॉसेस हिट कर दिए हैं। ये सेशंस की लिक्विडिटी होती है, ये एक्सटर्नल यानी बाहर की लिक्विडिटी कहलाती है, सेशंस की लिक्विडिटी कहलाती है। ये जो होती हैं अंदर की लिक्विडिटीज़ होती हैं, इंटरनल जो मार्केट यहाँ पर बाय में बैठे थे उनकी लिक्विडिटी उठा ली। ये जो ज़बरदस्त न्यूज़ में ये ग्रीन कैंडल आई थी, मैं आपको ये थोड़ा सा इसको क्लोज़ करके दिखाता हूँ। ये आप देखें यहाँ पर जो मार्केट में अर्लियर बायर्स बैठे थे, ये इंटरनल लिक्विडिटी मार्केट ने ये उठाई और ये फिर दोबारा से वापस चली गई। अब यहाँ पर ये ज़बरदस्त कैंडल इंगल्फ बनी है और इसको 2 बार रिवर्सल भी कहते हैं। इस कैंडल में ये हम देख रहे हैं कि ये जो कैंडल बनी है उसका वॉल्यूम लो है प्रीवियस कैंडल से, ये 2 बार रिवर्सल कैंडल कहलाती है। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल भी हम इसको कह सकते हैं, जिसने 1 2 3 4 कैंडल्स को इंगल्फ कर लिया है। तो यहाँ से हमारी बाय की ट्रेड बनती है और ये ट्यूसडे हो चुका है। हमने सिर्फ मंडे की ट्रेड्स कही थी। अगला एक मैं कैंडल का प्ले करके दिखाता हूँ कि अगली कैंडल हमारी बाय की बनती जाएंगी।
ये देखें, फिर ऑनवर्ड ये चलती रहेंगी। तो दोस्तों ये जो एनालिसिस मैंने आपके लिए की है वो 1 घंटे के हिसाब से थी। अब मैं थोड़ा सा आपको छोटे टाइम फ्रेम पर मैं बताता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। अगर हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें देखना पड़े तो हम क्या करेंगे। मैं आपको ये जो लाइन है इसको, ये जो हाईएस्ट लगा था, ये ऊपर रिट्रेसमेंट करने गई मार्केट, वहाँ पर मैं इसको लाइन को ऊपर से भी लगा लेता हूँ। अब मैं शिफ्ट हो जाता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम में। मैं आपको दिखाता हूँ, इनको विजिबल करता हूँ हर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक। अब हम 15 मिनट में अगर आए हैं, देखें तो स्कैल्पिंग के हिसाब हम ये देख रहे हैं कि मार्केट ने जब ये सेल की कैंडल बनाई, ये जब सेल की कैंडल बनाई सेल के लिए, तो इसका वॉल्यूम आप चेक करें, ये है 1.43 के और इसमें 1.34। इस कैंडल के बाद हमारा यहाँ पर सेल का ट्रेड हमारी बनती है। स्टॉप लॉस इससे ऊपर 26 पिप और हमारा जो टीपी है वो 30 पिप का है। और कहाँ तक, ये जो फेयर वैल्यू गैप है वहाँ तक हम कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँ कि अगर अगली बाय की कैंडल तकरीबन उससे आधे, पिछली कैंडल से आधे से ऊपर बन जाती है या उससे तकरीबन बराबर बन जाती है और इसका वॉल्यूम भी अच्छा है, तो अगली 2 कैंडल्स इस स्ट्रक्चर लेवल्स तक हम फिर दोबारा से बाय की ट्रेड ले सकते हैं। ये हमारा स्टॉप लॉस और ये हमारा टीपी आप देख रहे हैं। मैं स्कैल्पिंग जस्ट आपको बता रहा हूँ कि कैसे की जाती है। उसके बाद 15 मिनट की कैंडल अगर ये सेल की बनी है, ये देखें एक इंगल्फिंग कैंडल बनी है, तो यहाँ से हमारी इसके क्लोजिंग पर ये हमारा स्टॉप लॉस और हमारा टीपी इस स्ट्रक्चर लेवल तक। ये देखें, ये छोटी छोटी ट्रेड्स हम ले सकते हैं। अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की तरफ किया, अगली कैंडल इसके अंदर ही क्लोज हो गई। जब अंदर क्लोज हो गई इसका मतलब है कि मार्केट में अब सेलर्स की थोड़ी सी वीकनेस आ गई है। तो इस कैंडल के क्लोजिंग पर हमेशा 15 मिनट की कैंडल को क्लोज होने दें, उसका वॉल्यूम भी चेक करें। ये देखें अच्छा वॉल्यूम आ गया है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे और ये हमारा जो टेक प्रॉफिट है ये आप देख रहे हैं यहाँ तक। तो ऐसे छोटी छोटी स्कैल्पिंग भी हम इसमें उठा सकते हैं। अगर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में जाएंगे तो और वाज़ेह होगा कि हर ये इस रेजिस्टेंस लेवल से हमें ये ट्रेड्स मिल रही हैं। आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हम यहाँ से ये ट्रेड्स उठा सकते हैं। जब भी मार्केट 70 के लेवल पर आए और हमें ये ऊपर से ये पिंक लाइन बताए कि हाँ भाई ये नीचे जाना है। अच्छा, 1 घंटे के टाइम फ्रेम से के हिसाब से मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी हिंट दे दूं, जो मैं RSI को देखता रहता हूं, मैं आपको दिखाऊं। थोड़ा यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये बनाए हुए हैं 2। अब ये एक एरिया है, एक ये एरिया है। मैं इन पर वर्टिकल लाइंस लगाता हूँ। ये देखें RSI के हिसाब से आप देखें कि ये जो राइट साइड है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। इसका मतलब है प्राइस में आप ये ऊपर देखेंगे, ये नीचे देखेंगे। RSI कह रहा है कि नहीं, मार्केट के जो प्रीवियस हिस्से को मैंने नीचे कर दिया है और ये जो नेक्स्ट लेवल है इसको RSI कह रहा है कि मैंने ऊपर कर दिया है। इसका मतलब है कि मार्केट आफ्टर द रिट्रेसमेंट ऊपर जाएगी। ये ज़बरदस्त आप देखें, इस लेवल का ये जो राइट साइड का है RSI ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है।
प्राइस में ये ऊपर है, ये नीचे है, RSI में ये ऊपर है, ये नीचे है। इसका मतलब है कि ये जो मोमेंटम, ये जो इंडिकेटर है, ऑसिलेटर है हमारा RSI, पहले ही हमें बता देता है कि अब मार्केट का इरादा इससे ऊपर जाने का है। यहाँ पर ही मार्केट ने जो हिंट नहीं दिया मगर RSI ने हिंट दे दिया, उसके रिट्रेसमेंट पर, ये जो रिट्रेसमेंट हुई मार्केट में, यहाँ पर आपकी ये जो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है विथ हाई वॉल्यूम। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन 2 बार रिवर्सल एंड इंगल्फिंग कैंडल। अब यहाँ से ये जो उठ रही है एक ऑर्डर ब्लॉक लेवल से उठ रही है और नीचे जाने का कोई भी रीज़न बाकी नहीं है। ये जो FEG था ये भी मार्केट ने उठा लिया है। तो यहाँ से देखें इस स्ट्रक्चर लेवल तक ये अच्छी ज़बरदस्त ये बाय मिली है। उसके बाद ये देखें, ये जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फिर दोबारा से बना है, मैं इन पर भी लाइंस लगाता हूँ। अब आप देखें कि ये जो कोना है और ये, इसका मतलब है कि मार्केट ने ये हायर हाइज बना रही है, मगर यहाँ पर मार्केट के नीचे ये जो RSI है उसमें मार्केट ये लोअर हाइज बना रही है। ये इसने लोअर लो यहाँ पर बना लिया, ये लोअर हाई है, ये लोअर लो। RSI हमें बता रहा है कि यहाँ पर मार्केट का ये जो रुझान है अब नीचे की तरफ है। उसके टेस्ट पर ये देखें कितने ये पिप्स की मूव है, ये भी इंगल्फिंग कैंडल बन चुकी है। इसके बाद भी अगर हम इसमें बैठें तो आप देखें कि 226 पिप की मूव इस कैंडल के विक तक है। तो ये एक छोटी सी टिप थी RSI के हिसाब से जो मैंने अपने इस चैनल पर ऑलरेडी आपको सिखाई हुई हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अमेजिंग सीक्रेट्स जो हैं उसमें ऑलरेडी मैंने आपको ये सिखाई हुई हैं। मैं आपको दिखाऊं कहाँ पर है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये वाली वीडियो। ऑलरेडी हमें ये जो RSI का इंडिकेटर है पहले ही हमें बता देता है कि यहाँ पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अब आप इसके रीटेस्ट पर इसको बाय या सेल उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये आज की ये जो सेशंस और कैंडल क्लोजिंग टेक्निक और उसमें मैंने जो वॉल्यूम्स को ऐड किया है, RSI को ऐड किया है, RSI के जो सीक्रेट्स हैं इनको ऐड करके आपको एक दिन की मूवमेंट जो पिछले वीक में मिली थी और उसमें क्या रीज़न्स थे हमारा ये सेल पकड़ने के, वो सारे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।